महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री अभी सुलझनी बाकी है। आइए आपको सीधे हरिद्वार ले चलते हैं अपने सहयोगी विपिन चौबे के पास महंत की मौत मिस्ट्री पर महामंडलेश्वर की महापंचायत। शुक्रिया समीर। भारतीय जो आध्यात्मिक समाज है उसमें सर्वोच्च स्थान रखने वाला संत समाज में भी जो सबसे ऊंचा स्थान रखता है वो है अखाड़ा परिषद, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत और उस मौत की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से कराने का फैसला किया गया है। लेकिन इस मौत पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इसलिए कि क्या कोई शिष्य अपने गुरु को इतना मजबूर कर सकता है कि वो आत्महत्या कर ले? क्या कोई गुरु अपने शिष्य से इतना मजबूर हो सकता है कि उससे तंग आकर वो आत्महत्या कर सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में जितने बड़े अखाड़े हैं उन तमाम बड़े अखाड़ों के प्रतिनिधि और संत हमारे साथ इस वक्त गंगा घाट से मौजूद हैं, और उन संतों से जानेंगे कि देश का संत समाज इस समय जो हतप्रभ है इस आत्महत्या और मौत की गुत्थी से, वो क्या सोचता है, वो क्या कर रहा है, और उसके दिमाग में इस संदिग्ध मौत को लेकर क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं, इन तमाम संतों का हम स्वागत करते हैं। और इस वक्त हरिद्वार के गंगा घाट से आप इस शो को देख रहे हैं। संत समाज के जो प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हत्या है या आत्महत्या है इसके बीच गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन क्या नरेंद्र गिरी को आप लोग इतने करीब से जानते होंगे, क्या वो इतने कमजोर थे कि अपने शिष्य के ब्लैकमेल करने पर आत्महत्या कर सकते हैं? हम नरेंद्र गिरी महाराज श्री जी को काफ़ी समय से जानते थे। जो उनका कार्य था वो कार्य हम सब के लिए प्रेरणादायी था। ये जो घटना घटी है ये घटना हम सब के लिए बड़ी ही दुखदायी घटना है, और हम यही आशा करते हैं कि जो भी घटना घटी हो उस घटना का पता पूरे समाज को चले। जो भी उनके साथ हुआ है ये प्रभु को पता है और उनको पता है, तो हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि जो भी घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। बाकी जो भी विषय है वो कोर्ट में है, अदालत में है, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दबाजी में हम कोई भी ऐसी बयानबाजी न करें कि जिससे घटना एक हो और हम एक बात करें। इसलिए हम अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति समर्पित करते हैं। आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन महाराज जी, आज तक के इतिहास में इस तरह से कोई संत आमतौर पर मरते हुए नहीं देखा गया है। अब तमाम चीजों के बीच ये जांच घूम रही है। कोई ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी का चक्कर है, कोई वीडियो की बात कर रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा है, जो इस पूरे मामले में अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही थी, और कल रात ही इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। अब आपको लग रहा है कि क्या सच आ पाएगा? यूपी पुलिस की जांच पे भरोसा था, या आपको लगता है सीबीआई ही वो जांच एजेंसी है जो इस पूरे मामले में पर्दाफाश कर सकती है? देखो, ऐसा है कि पहली बात तो वो एक बड़े मजबूत महात्मा थे और उनका मनोबल भी बड़ा अच्छा था। हम लोगों का कई बार कुंभ में या कई कार्यक्रमों में मिलना होता था, कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी प्रकार का उनका मनोबल गिरा हो। तो इससे हमको ऐसा लगता है कि इस बात का रहस्य सामने आना चाहिए। जो भी असलियत है, देखो, जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो ना हो, लेकिन लगता नहीं ऐसा किसी को भी, समाज में भी ऐसा हुआ है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी जरूरी चाहिए, क्योंकि जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए समाज को भी। क्योंकि एक अच्छे महात्मा और ऐसे महात्मा जो एक समाज के प्रतिष्ठित महात्मा थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और उनका ऐसे चले जाना ये एक बड़ी दुखद घटना है। इसलिए हम तो यही मांग रखेंगे कि इसकी जाँच होनी चाहिए, और जो भी इसका सही रहस्य है वो समाज के सामने आना चाहिए। सही रहस्य समाज के सामने आना चाहिए। लेकिन महाराज जी, ये जो पूरा मामला है इसमें दो कैरेक्टर सबसे सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो तथाकथित उत्तराधिकारी हैं जिनका जिक्र सुसाइड नोट में है, बलवीर गिरी, और दूसरी तरफ वो शिष्य है जिस पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं, जिसका जिक्र उस सुसाइड में है। आप इन दोनों कैरेक्टर्स को आप लोग जानते भी होंगे, मिलते भी होंगे, और इत्तेफाक से दोनों का ताल्लुक है उत्तराखंड से। कोई यहां आके गद्दी संभाला है, किसी का आना जाना लगा रहता है। इन दोनों से मुलाकात में आपको कभी लगा कि क्या बलबीर गिरी में वो ताकत, वो साहस या वो निष्ठा है कि वो महंत बनेंगे, गद्दी संभालेंगे? और या कभी लगा कि आनंद गिरी में ऐसे गुण हैं कि वो अपने गुरु को इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो आत्महत्या कर लें? देखिए, ये सही बातें चिंतनीय हैं। ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है।
संत हैं। संत तो भगवत भक्ति और भजन की निकलता है। रही बात ये जो घटना है बहुत ही दुखद है। हमारा साधु समाज सभी इससे बहुत आहत है और हम चाहेंगे कि जो घटना घटी है निंदनीय है। हम चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री स्वामी आदित्यनाथ योगी जी हैं वो इस संदर्भ में विशेष तौर से अपनी एक उत्कृष्ट दृष्टि के द्वारा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है गुरुजी कि ये दोनों जो लोग हैं, चाहे उनका जिनको वो उत्तराधिकारी घोषित करके गए हैं या फिर जिन पर आरोप लगा के गए हैं, इन दोनों का उत्तराखंड आना जाना था और जाहिर है कि आप लोग संत समाज से हैं, उठना बैठना मिलना जुलना होता होगा। क्या आनंद गिरी को देखकर कभी ऐसा लगा कि वो अपने गुरु को इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो आत्महत्या कर ले, या फिर बलबीर गिरी के अंदर आप वो क्षमता देखते थे कि वो नरेंद्र गिरी की जगह ले सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड आना, इलाहाबाद जाना, उज्जैन जाना, कहीं भी जाना, उनके अपने स्थान हैं और उन स्थानों में जाना स्वाभाविक है। तो जाने में, आने में, देखने में, देख रेख करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग को लगता था आनंद गिरी, क्या ऐसा उनका कृत्य, ऐसे उनका हाव भाव ऐसा कुछ था कि वो अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं थे, उनको ब्लैकमेल कर सकते थे जैसा कि उस आत्महत्या वाले सुसाइड नोट में लिखा है? मैं उनके इतने संपर्क में नहीं रहा कि ऐसा वो कर सकते थे। हम तो कहेंगे ऐसा वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि संत हैं, ऐसा क्यों करेंगे? साधु का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति होता है, आत्महत्या करना नहीं होता है, किसी का मर्डर करना नहीं होता है, तो वो तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकलता है। तो ऐसा मेरा दृष्टिकोण मैं समझता हूँ, भगवत भक्ति के लिए निकला था, क्यों करेगा कोई इस कृत्य, क्यों करेगा? आनंद गिरी मजबूर कर सकते हैं, आपको लगता है? ऐसा भी मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस घटना ने जो गुरु और शिष्य की परंपरा है उस पर सवाल खड़े कर दिया, उसके विश्वास को तोड़कर रख दिया है कि क्या कोई महंत, क्या कोई पुजारी या उसका बेटा या फिर कोई ऐसा शिष्य अपने गुरु को इस हद तक वो कर दे कि गुरु और शिष्य के जो दोनों का रिश्ता है उससे अब लोगों का भरोसा उठ गया है। क्या आपको लगता है ये घटना अब ऐसी हो गई है कि भविष्य में गुरु और शिष्य पर विश्वास करना या दोनों के रिश्तों पर विश्वास नहीं रहेगा लोगों को? अभी ये जांच का विषय है। अभी सुसाइड नोट भी संदिग्ध है और इस मामले को, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने सीबीआई को दिया है, ये भी कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि शिष्य ने हत्या की है या हत्या के लिए उकसाया है। सुसाइड नोट को एक्सपर्ट से उसका वेरिफिकेशन कराया जाए, उसके बाद ही हम सब कुछ कहने की स्थिति में हैं, क्योंकि सुसाइड नोट 6 पन्नों का मिला है और अगर उनको मजबूर किया गया है तो मजबूर किया गया तो एक दिन पहले मुख्यमंत्री मिलकर गए, उनको बता सकते थे। तो ये बातें दोनों संदिग्ध है। अभी इसकी उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई जांच कर रही है, उससे बड़ी कोई एजेंसी भारत में नहीं है। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी समाज के सामने आना चाहिए। अभी किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। महाराज जी, जो इस पूरे घटनाक्रम में जो कैरेक्टर, एक सबसे बड़ा कैरेक्टर निकल कर आया है वो है बलबीर गिरी। बलबीर गिरी को उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। संत समाज क्या बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी मानने को तैयार है? हालांकि आपके यहाँ जो परंपरा है उसमें पंच परमेश्वर ही तय करते हैं कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई संत आत्महत्या कर रहा है और अपने आत्महत्या वाले लेटर में ये लिखकर जा रहा है कि मेरे उत्तराधिकारी ये होंगे, तो क्या संत समाज उनको बतौर उत्तराधिकारी स्वीकार करने को तैयार है? नहीं, समाज इसलिए नहीं स्वीकार करेगा। बेशक गुरु ने लिख के दिया है, लेकिन गुरु का ऐसे समय में जिसके लिए यह कहा गया कि उनकी आत्महत्या हुई है, जो कि नहीं मान्य है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे। उनका व्यक्तित्व अपने में गौरवान्वित था कि वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे, ना उन्होंने कभी किसी को ठेस पहुंचाई है। अपने अध्यक्ष कार्यकाल में भी 13 अखाड़ों को साथ लेके चलना और हर तरीके से उनके साथ विलय होकर चलना, ये उनकी एक अपनी प्रभुत्ता थी। बाकी जो भी हुआ है मैं समझता हूँ कि बहुत निंदनीय है। मैं नहीं कह सकता कि दोनों चेलों में से या और जो उनके शिष्य हैं उनमें से किसी को इस महत्वाकांक्षा के ऊपर कि जो संपत्ति के ऊपर देख रहे थे या संपत्ति को लेके ब्लैकमेलिंग या जो भी सब्जेक्ट आया है वो बिल्कुल नहीं मैं मान्य करता हूँ। ये तो गुरु के साथ धोखा किया जाता है, चाहे नरेंद्र गिरी जी हों, चाहे उनकी जगह कोई भी संत हो। जब चेला को हम अपने बराबर बिठा के करते हैं तो यहीं पर हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि जब हम बराबर बिठाते हैं और ये नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं कि हम उसको गद्दी दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम गद्दी तो उसे देते हैं लेकिन वो हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाता है।
तो क्या बलबीर गिरी में आपको लग रहा है बलबीर गिरी ने नाजायज फायदा उठाया? आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बलबीर गिरी या आनंद गिरी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो सीबीआई को जांच मिली है, मैं समझता हूँ निष्पक्षता से होगी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा और मेरे ख्याल से संत समाज भी उस पर संतुष्ट होगा। संत समाज संतुष्ट होगा। महाराज जी, एक तरफ बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग और इसी बीच संत समाज से ये बात कही गई है, संत समाज की तरफ से, कि बलबीर गिरी ही उसमें साजिश करता हो सकते हैं। और ये बात कहने वाले आपके संत समाज के बड़े चेहरे रामविलास वेदांती साहब हैं। आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आत्महत्या में या इस संदिग्ध मौत में बलबीर गिरी की भी भूमिका है, जैसा रामविलास वेदांती कह रहे हैं? देखिए चौबे जी, पहले तो मैं आपका जो 9 भारतवर्ष के माध्यम से जो आप ये बात उठा रहे हैं और लोगों के सामने सत्यता ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नरेंद्र गिरी जी की हत्या जो भी हुआ है, और ये जो हमारे शास्त्रों में अकाल मृत्यु बताया जाता है, और अकाल मृत्यु वालों की प्रेतयोनि होती है, उसकी गति नहीं होती, तो ये पूरा संत समाज गंगा के किनारे चाहता है कि भगवान उनकी सदगति दे, उनको मुक्ति दे। रही बात दूसरी कि जिस तरह से बलबीर गिरी, आनंद गिरी और अन्य पार्टियां, तो जो इसका हम करते हैं, टीवी भी चैनल पे होती है, डिबेट भी होती है, लेकिन जो वास्तविक जड़ है उसके अंदर नहीं जा पाते हैं। इसकी वास्तविक जड़ है अखाड़ों की अकूत संपत्ति, और उस संपत्ति के कारण आदमी 20 हत्याएं, उनका बहुत सारी हत्याएं हुई है, उनका अभी कोई नामो निशान ना कोई उजागर हत्याएं हुई हैं, ये उसमें सबसे बड़े चेहरे की हत्या है, आत्महत्या है, जो भी है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बड़े चेहरे की है। देखो, मोहनदास कोठारी था, बड़ा चेहरा था, आज तक पता नहीं चला। हंसदास जी थे, आ रहे थे, एक्सीडेंट दिखा दिया, आज तक पता नहीं चला। इसी तरह से इनकी हत्या या आत्महत्या, देखिए स्पष्ट, एक बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा कि जिस कमरे में उनको दिखा रहे हैं वो कमरा उनका नहीं था सोने का, बाथरूम के पीछे से दरवाजा था, लेटर कोई ये वसीयत है कि आपका सुसाइड नोट है, आप 7-8 पन्ने की वसीयत लिख रहे हैं या सुसाइड नोट लिख रहे हैं, और फिर इतना 13 पन्नों का सुसाइड नोट लिख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी साजिश है, भूमाफियाओं का हाथ है, चेलों का भी हाथ हो सकता है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। कौन चेला ज्यादा संदिग्ध लग रहा है, बलबीर गिरी या फिर आनंद गिरी? मैं देखिए ये नहीं तो जानते होंगे नरेंद्र गिरी को इतने करीब से, उनके चेलों से भी मिलते होंगे। का प्रवक्ता रहा हूँ, मेरे अच्छे संबंध रहे नरेंद्र गिरी जी से, सब कुछ बात है। वो इतना कमजोर व्यक्ति नहीं था, ज्ञानदास जी से टक्कर लेने वाला, और उसमें वो आने वाला व्यक्ति इस तरह के मतलब छोटी सी घटना से आत्महत्या करेगा, मैं नहीं मानता हूं आत्महत्या। और आत्महत्या भी अगर मान लो 1%, 99%, 1% हुई है, तो इसमें सबसे बड़ी साजिश होगी, या तो सबसे बड़ा उनके ऊपर इस तरह का आसाराम बनाने की कोई योजना होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है मैं चला जाऊं। अब वो गोलमाल करके कौन प्रॉपर्टी का, कैसे प्रॉपर्टी का, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, तो इसमें ये सब चीजें हैं ना, तो आदमी एक बार ऐसा हो जाता है तो कभी न कभी भटक जाता है। तो अब ये किन लोगों ने भटकाया या खुद भटकाया, जांच का विषय, ये जांच का विषय है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये कहानी जितनी सपाट, जितनी सरल और जितनी सीधी दिख रही है, उतनी ही सीधी है या फिर जलेबी की तरह गोल है? एक तरफ कहा जा रहा है, उस आत्महत्या वाले लेटर में, इस बात का सुसाइड लेटर में जिक्र है कि भाई कोई ऐसी सीडी, कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात थी। महाराज जी ने कहा कि जो भूमाफिया है उनका हो सकता है, या फिर जो उनके शिष्य हैं उनका हो सकता है। क्या लग रहा है, ये कहानी उतनी सीधी सपाट है या फिर जलेबी की तरह गोल है, और उस गोलाई को आप लोग बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, बाबा हठयोगी जी ने सही कहा है, अखाड़ों की अकुल संपत्ति विवादित हो जाती है जब, चाहे पहले भी आपने देखा होगा कि कई अखाड़ों के प्रबंधक, महंत इसी तरह से जाते रहे, उनका आज तक कोई पता नहीं लगा। मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, उनसे विशेष आग्रह है, उन्होंने सीबीआई को दे के अच्छा कार्य किया। सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी हिंदुस्तान की है, वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन उसकी सही दिशा में जांच होनी चाहिए। और मेरा सरकार से आग्रह है कि हमारे सम्मानित अखाड़ों के कई महात्मा इसी तरह चले गए। पूज्य स्वामी बाबा हठयोगी जी ने आपको 3-4 नाम गिनाए। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनमें विवाद होने के कारण महात्माओं की हत्या या आत्महत्या कर लेते हैं। उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वो चाहे महाराज नरेंद्र गिरी जी जैसा स्तंभ
जब इतना मजबूर हो जाता है आत्महत्या या हत्या, इसका निराकरण सरकार को करना चाहिए। पीएम भी हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी बताएगी, और भी एजेंसी हमारे पास हैं। सब एजेंसियों को लगा करके दूध का दूध और पानी का पानी सरकार को करना चाहिए, मेरी मांग है। और मैं आपके माध्यम से पूज्य स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो अखाड़ा परिषद के नहीं, पूरे संत समाज के स्तंभ थे, ऐसा मेरा मानना समाज के स्तंभ थे और उनकी मौत पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। लेकिन महाराज जी, ये मिस्ट्री है, ये सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है, इतनी सामान्य कहानी नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या वाकई में ऐसा कोई वीडियो है जिसके जरिए महाराज जी को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या वो धन, वो संपत्ति, वो जायदाद, वो गाड़ी घोड़ा, वो कैश, वो पैसा है जिसकी वजह से उनकी आत्महत्या के लिए उनको मजबूर किया गया, ब्लैकमेलिंग की गई? आप लोग को कौन वाली कहानी सूट कर रही है? या आप लोग इतने करीब से अखाड़ा परिषद को जानते हैं, महंत जी को जानते हैं, उनके मंदिर को जानते हैं, उनके पीठ को जानते हैं, आप लोग को क्या लग रहा है, कौन वाली कहानी ज्यादा पुख्ता है? किसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई और क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जो भी हुआ बहुत ही घटिया हुआ है, किंतु जो आत्महत्या वाली जहाँ तक बात है, वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि वो इतने विशाल हृदय वाले, सभी अखाड़ों को साथ में लेकर के चलने वाले, सभी की भावनाओं को समझने वाले, इतनी छोटी सी किसी रुकावट के कारण, किसी दिक्कत के कारण इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसी रुकावटें तो ऐसी दिक्कतें जो है संत समाज के आगे जो है हमेशा आती रहती है, किंतु इसी बात में क्षुण्ण होकर के वो ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हुआ है, इसको षड्यंत्र के तहत ही हुआ है, किंतु उसमें अब सीबीआई से बड़ी जांच कोई है नहीं है। अब उसके पक्ष में आप लोग ये मान रहे हैं षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र किसने किया था, बलबीर गिरी या फिर आनंद गिरी? किसकी तरफ आप लोग का इशारा है, किसकी तरफ ज्यादा लगता है, कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? अब इसीलिए तो जांच बैठाई गई है। यदि अब स्पष्ट हो जाए तो स्पष्ट नहीं कुछ कहा जा सकता, इसलिए जांच जो है सही तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जो अपराधी है वो दंडित होना चाहिए, जो बिना अपराध वाला है उसको कोई दंडित ना हो जाए, ऐसा सब की भी व्यवस्था इसकी करनी व्यवस्था चाहिए। होनी चाहिए। यानी निर्दोष निशाना नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा में रहने वाला शख्स इतनी आसानी से कैसे मर सकता है और उसके सुरक्षा कर्मी कहां थे? महाराज जी, ये बताइए, जब आप लोग खुद सुरक्षा लेकर चलते, मैं देख रहा था अभी आप लोग आ रहे थे, आप लोग के साथ प्राइवेट सुरक्षा थी, उनको तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, 24 घंटे उनके साथ गार्ड हैं, उनके कमरे के बाद जब वो सो रहे हो, खा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, ऐसे में क्या उन सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर भी आपको संदेह नजर आता है? वो भी कहीं मिले थे, कहीं से ऑपरेट किया गया है, कौन लोग हैं उसमें? बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात सत्य साबित हो सकती है। जब सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, उसके बाद भी ये दुर्घटना हो जाती है, हत्या या आत्महत्या जो ये बाद का विषय है, लेकिन सरकार की सुरक्षा के बाद ये दुर्घटना हो गई। हम लोगों को भी आज अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आश्रम अखाड़ों पर भूमाफियाओं की निगाहें हैं और 22 हत्याएं अभी तक हरिद्वार संतों की हो चुकी है, तो इससे हम लोग भी अछूते नहीं हैं। हमारा भी कभी भी नंबर आ सकता है, जो स्थिति है। तो इतने डरे हुए हैं, आप लोग को लग रहा है गुरु शिष्य की परंपरा ऐसी दूषित हो गई है कि अब की परंपरा नहीं, इस षड्यंत्र में जो संपत्तियों के मामले हैं, अनेकों बड़े बड़े भूमाफिया और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की जिस प्रकार से कहना चाहिए संवेदनहीनता है, या जांच या अनेकों प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्रवाइयाँ लंबित रहना, ये इसकी ओर इंगित करता है। अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। नरेंद्र गिरी जी कहाँ गए, कैसे गए, कोई बोलेगा नहीं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारी मुख्यमंत्री खुद संत होने के बाद ये सीबीआई जांच हो गई, अन्यथा ये जांच कुछ नहीं होती। और एक संत चला गया, थोड़े दिन बाद लगता है कि सीबीआई जांच के बाद इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी, और वो सच जो आज तक संतों की हत्या या आत्महत्या के मामले में नहीं आ पाया है, वो सच सामने आ जाएगा? संभावना है, लेकिन अगर इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पूरा सत्यता आएगी, मुझे इस पर भी कोई यकीन नहीं है। यकीन नहीं है। महाराज जी, एक और बात आ रही है कि एक पक्ष तो नरेंद्र गिरी का है जो आत्महत्या सुसाइड लेटर में सामने आ गया है, लेकिन दूसरा पक्ष आनंद गिरी का भी है। आनंद गिरी आरोप लगा रहे हैं, कुछ दिन पहले भी उन्होंने वीडियो जारी किया था, हालांकि बाद में माफी मांग ली थी। वो ये कह रहे हैं कि अपने चेलों को वो गाड़ियां खरीद के देते थे, फ्लैट खरीद के देते थे, जमीनें उनके नाम करते थे, उनके गनर की भूमिका, उनके तमाम शिष्यों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो आनंद गिरी के आरोप हैं, क्या उन आरोपों में थोड़ी भी सत्यता है? क्या उन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि जांच तो होनी चाहिए, जो भी है
जैसे अभी आप सुन रहे थे भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पर अब जब तक जो है वो जांच पूरी नहीं होती तब तक आप और हम सब अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है ये गलत भी हो और सही भी हो सकता है वो आत्महत्या की हो या उन्होंने हत्या या किसी ने हत्या कर दी हो। लेकिन जब तक इसका, जैसे आप सुन रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी एक महात्मा हैं, अगर वो वाकई ही जोर लगाएंगे तो निश्चित बात है कि ये सीबीआई के द्वारा जांच सही हो जाए और उसके बाद, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर आज ये जांच नहीं हुई तो भविष्य में सभी लोग चिंतित हो जाएंगे। अंतिम सवाल और उसके बाद मुझे विराम लेना होगा। महाराज जी ये बताइए, 22 संतों की हत्या या आत्महत्या या संदिग्ध मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच हो गई है, लेकिन आप लोग क्या ये मांग करना चाहेंगे कि समयबद्ध जांच हो ताकि एक निश्चित समय में इसका रिजल्ट आ जाए और तमाम जो संत हैं, जो बड़े बड़े अखाड़ों से, बड़े बड़े पीठों से जुड़े हुए हैं, उनकी जान की सुरक्षा हो सके? निश्चित बात है, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। सभी की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। निष्पक्ष जांच और समयबद्ध जांच ही इस समस्या का समाधान है और इसी दिशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई को तय करता है कि इस पूरे मामले में जो थ्योरी आ रही है, कौन सी थ्योरी सही है और क्या नरेंद्र गिरी की हत्या या आत्महत्या हुई है, उस पर भी सीबीआई पर्दा हटा देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।